फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये स्टॉक के अंदर जो ब्रेकआउट चाहिए वो वीकली टाइम फ्रेम क्या है, सो वो लिहाज से दोस्तों इसका जो होल्डिंग पीरियड्स है वो थोड़ा बड़ा रहेगा और इसके टारगेट्स भी बड़े रहेंगे और उसके हिसाब से स्टॉप लॉस भी थोड़ा बड़ा रहेगा। और दोस्तों, अगर आप देखो तो ये स्टॉक मई 2023 से करेक्शन के अंदर चल रहा है, यानी मोटा मोटी देखो तो मोर देन 1 ईयर इसने करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने मोस्टली प्राइस वाइज करेक्शन दिया है और एंड में इसने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर बॉटम बनाया, बेस बनाया और अल्टीमेटली ब्रेकआउट किया है। और ये स्टॉक के अंदर दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ब्रेकआउट हुए हैं। इसके अंदर डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई है जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी। इसके अंदर दोस्तों अगर आप देखो तो करेक्शन कंप्लीट के कन्फर्मेशन है, पॉजिटिव डाइवर्शन है और एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट हुई है, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 35% तक रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जो उसके फर्स्ट हायर हाइज रखने के बाद लोअर लो स्टार्ट हो गई। तो यहाँ से दोस्तों अगर आप देखो तो कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल वीकली टाइम फ्रेम में बनी थी। और दोस्तों जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन हुआ और बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। पहला लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और फोर्थ लोअर लोज हिट हुआ। यानी दोस्तों एक साल इसने कंटिन्यू लोअर लोज मारे और अल्टीमेटली दोस्तों जैसे उसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट किया, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन वीकली क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ मिली दोस्तों। पहले तो उसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसके वजह से जो डाउन साइड गिरावट आ रही थी वो रुक गई और इसके कंटिन्यू लोअर लोज थे वो शिफ्ट होकर चेंज हुए फर्स्ट हायर हाइज में, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीट हो चुका है और इसका ट्रेंड करेक्शन ट्रेंड से अपसाइड ट्रेंडिंग में मूव हो चुका है। और दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ी चार्ट पैटर्न मिली है और दोस्तों इसके अंदर डाइवर्शन भी है। अगर आप देखो तो MACD के थ्रू डाइवर्शन मिला है और साथों साथ अगर आप देखो तो इधर प्राइस वॉल्यूम डाइवर्शन भी मिला है। और दोस्तों चार्ट पैटर्न की बात करें तो दोस्तों अगर आप देखो तो हमें एक डार्वस बॉक्स पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली और यही पैरेलल चैनल पे दोस्तों स्टॉक ने अल्टीमेटली एक डबल बॉटम हिट करी और यहाँ से ट्रेंड का शिफ्ट चेंज हो गया। यहाँ से लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुए और इसके बाद एक भी लोअर लोज अभी तक हिट नहीं हुआ बल्कि हायर हाइज हिट हुआ। और सेकेंडली दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है पैरेलल चैनल की, ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है दोस्तों, ये तकरीबन 30 से 35% की है, जो ये नेकलाइन से ब्रेकआउट सस्टेन होने के बाद अपसाइड में 35% तक रनअप देंगी। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट्स निकल कर आता है वो तकरीबन 1570 के आसपास आता है, जो तकरीबन 35% के आसपास होता है। और दोस्तों यहाँ पर स्टॉप लॉस रखने के मल्टीपल ऑप्शन है, आप ATR की हेल्प ले सकते हो या फिर ये जो फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल है उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे, वीकली क्लोजिंग बेसिस पे आप यहाँ पर भी स्टॉप लॉस रख सकते हो। ये जो फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल है उसके लो के नीचे वीकली बेसिस पे स्टॉप लॉस रख सकते हो। और एटलीस्ट आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वीकली के अंदर 1:1.5 मिनिमम होना चाहिए। और दोस्तों ये जो नेकलाइन है उसके पास का एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ब्रेकआउट होते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे अगर आप देखो तो हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, यही एरिया पे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुए, यही एरिया पे दोस्तों हमें दो डाइवर्शन मिलते हैं, प्राइस एक्शन और वॉल्यूम के बीच में और MACD के थ्रू भी। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी पैरेलल चार्ट पैटर्न भी ब्रेकआउट होते हुए मिली है। तो दोस्तों ये एरिया अल्टीमेटली वीकली टाइम फ्रेम में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। कभी भी स्टॉक दोस्तों नीचे आया और नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया तो रीटेस्ट के टाइम पे ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड में या फिर साइडवे कंसोलिडेशन में पुशअप करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे ही तुम्हारा स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे, वीकली क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो तुरंत ही स्टॉक से बाहर निकल जाना, क्योंकि दोस्तों ये वो एरिया है इसके हिट होने के बाद यहाँ से नए लोअर लोज हिट होना स्टार्ट हो जाएंगे और वो लिहाज से दोस्तों तुम्हारा जो कैपिटल है वो क्विकली वाइप आउट हो जाने का रास्ता सिंपल खुला हो जाएगा। तो वो लिहाज से दोस्तों स्टॉप लॉस हिट हुआ यानी ज़रा भी वेट मत करना। हमेशा याद रखना पहले उठाया हुआ लॉस सबसे छोटा लॉस होता है ट्रेडिंग में, अगर वेट करे तो लॉस बहुत ही बड़ा होता जाएगा। फ्रेंड्स ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। थैंक यू।